और हम ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को माननीय आडवाणी जी ने खड़ा किया है पूरे भारतवर्ष में। और सबसे पहले जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसमें माननीय आडवाणी जी का वो नारा आज भी हम लोग लगाते हैं, जहां हुए हैं थे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, डॉक्टर जोशी लगाते थे और आडवाणी जी साथ में लगाते थे बाद में यात्रा के बाद, तो याद आता था। और वो कहते थे रामलला हम आएंगे, तो लोग चिल्ला कर बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी आडवाणी जी एक तरीके के प्रेरक रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के, जो विश्व हिंदू परिषद और साधु महात्माओं के द्वारा किया गया था। उसको उन्होंने समर्थन देने के लिए यात्रा निकाली थी और पूरे भारत को एकजुट कर सके इसकी कोशिश करी थी। आज उनको हम लोग यहाँ से बधाई प्रेषित करते हैं कि मुजफ्फरनगर की आज इस महान जनता की तरफ से पहला उनको ये अभिनंदन हो रहा है। हम लोग अभी 2 दिन पहले भारत का मोदी गवर्नमेंट का, जिसको कहना चाहिए कि 10 और 11 के बीच का बजट, अंतरिम बजट आया, क्योंकि जुलाई माह में देश के लगातार तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी इसका जो बजट है 2024 का जुलाई में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तुत करेंगे। अभी अंतरिम बजट था और अंतरिम बजट में भी आपने देखा होगा कि भारत के विकसित भारत का, जैसे एक इमारत का निर्माण होता है वैसे विकसित भारत की एक मजबूत इमारत का निर्माण करने का संकल्प 2047 में ये विकसित भारत बने, ये प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है। और अंतरिम बजट के माध्यम से उसके 4 आधार स्तंभ, मकान बनाने के लिए खंभों की जरूरत होती है ना, तो 4 खंभे 4 स्तंभ बनाए हैं। एक का नाम है युवा शक्ति, दूसरी का नाम है महिला शक्ति, तीसरी का नाम है किसान शक्ति, चौथी का नाम है गरीबी। ये 4 जातियां भारतवर्ष में कुल हैं जिनके उन्नयन के लिए, जिनको समृद्धि के लिए इस देश को काम करना है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। अब ये अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, ये हिंदू, ये मुसलमान, इनके बजाय अब यही है कि अब ये केवट नहीं है, ये निषाद नहीं है, ये पंडित जी नहीं है, ये वैश्य जी नहीं, ये जातियां, ये युवा एक जाति है, इसको आगे बढ़ाना है। उसके लिए स्टार्टअप का, नए नए स्टार्टअप है, नई नई नौकरियां हैं, नए नए कौशल विकास के काम है, महिला उन्नयन है। अब तो 26 जनवरी की परेड में भी महिलाओं का शक्ति दिखी है कि आज फाइटर प्लेन की पायलट भी बन रही है तो महिला बन रही है। 50% आरक्षण अब लोकसभा और विधानसभा में भी महिला को मिल रहा है। अब महिला के लिए जो प्रधानमंत्री आवास आ रहे सब महिला के नाम आ रहे हैं। आप देखोगे शौचालय का आ रहा तो महिला के नाम आ रहा है, गैस का कनेक्शन आ रहा तो महिला के नाम आ रहा है, जनधन योजना में उनके खाते में पैसा जो कोरोना के दौरान आया तो महिला के नाम आया। तो महिला शक्ति ये राष्ट्र शक्ति बने, ये दूसरा है। पहली जाति युवा शक्ति, दूसरी जाति महिला शक्ति। अब महिला में कौन अगड़ा है, कौन सैनी है, कौन गुर्जर है, कौन जाट है, कौन अनुसूचित जाटो है? नहीं, भारत की एक ही जात है युवा शक्ति, दूसरी जात है महिला शक्ति, तीसरी जात है किसान की शक्ति और चौथी जात है गरीबी। राशन मिलेगा तो अगड़े को भी मिलेगा, पिछड़े को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा। ये मकान मिलेगा तो गरीबी आधार होगा, सबको मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं का केंद्र गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। और भारतवर्ष आज जिस तेजी के साथ में बढ़ा है, हम लोग तो सपना देखते थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बन गया। हम चिल्लाते थे, डॉक्टर जोशी नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मोदी जी आ गए और मोदी जी ने उस कश्मीर में भी धारा 370 समाप्त करके 2
विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे और वहां भी आरक्षण लागू किया। वाल्मीकि समाज को जिंदगी भर झाड़ू लगाना है, ये नियम था। कश्मीर में अनुसूचित वर्ग के पर कितना बड़ा अत्याचार भारतवर्ष में था, मोदी जी ने आकर उसको समाप्त किया और वाल्मीकि जी का हवाई अड्डा रामलला के अयोध्या में बनाया है। ये भारत है। अंबेडकर जी का पंचतीर्थ, जहां जहां अंबेडकर जी थे पंचतीर्थ, ये मोदी जी ने बनाया है। गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण, ये भी मोदी जी ने दिया है। आज कोई भी मुस्लिम का बच्चा पढ़ ले, उसकी तरक्की उसको भी फ्री में मिलेगा जितना हिंदू को मिलता है। राशन गरीब मुस्लिम को भी मिलेगा जितना हिंदू को मिलता है। कोई भेद नहीं, यही राम राज्य है। और इस राम राज्य की स्थापना करने का जो चक्र चला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जब अभी रामलला का मंदिर बना तो लग रहा था एक राजनीतिक संत भाषण दे रहा है। और राजनीतिक संत ने सबसे बड़ी बात जो कही थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें विवाद से समस्या का नहीं, समस्या का निदान जो है, उसका निस्तारण जो है, ये विवाद नहीं करना है, हमें समाधान करना है। हमें विवाद के द्वारा भारत की उन्नति नहीं करनी है। इस भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें समस्याओं के समाधान के माध्यम से बनाना है। और आज मुझे गर्व है कि पश्चिम में आज किसानों को बिजली मिल रही है, गन्ना किसानों को भुगतान मिल रहा है, एमएसपी को कई बार बढ़ाया है और की बजट में भी किसानों के एमएसपी का उल्लेख है। और सबसे बड़ी जो अंतरिम बजट में उन्होंने घोषणा करी है, क्योंकि पत्रकार मित्र खड़े हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ लोगों को अब फ्री बिजली 300 यूनिट मिलेगी, उनको ऐसे नहीं मिलेगी। और 17-18 हजार रुपए उनको अलग से मिलेंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि इसको कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि रूफ सोलराइजेशन, रूफ टॉप सोलराइजेशन का काम करेगी सरकार, पैसे देगी और 1 करोड़ लोगों को लगेगा, उससे बिजली पैदा होगी, उसको सरकार खरीदेगी। यानी 17-18 हजार रुपए अलग से मिलेंगे और 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 6,000 रुपए किसान को सम्मान निधि मिल रहा है। तमाम लोग कहते थे कि मोदी जी कहते हैं पैसा आ जाएगा, नहीं तो आवास जो दे रहे, लाखों रुपए का आवास दे रहे हैं, आवास मिल रहे, यही तो था। प्रधानमंत्री ने कहा था लाखों खाते में आ जाए, खातों में 1 रुपए भी कम नहीं आ रहा है। जनधन खाता खुलवाया है तो 100 रुपए सरकार दे रही, तो 100 रुपए उसके खाते में पहुंच रहा है। ये राम राज्य है। और राम राज्य के लिए सबको एकत्रित होना है और एकत्रित होके जाति संप्रदाय से, ये जाट है, ये गुर्जर, उचित है, ये इसके बजाय